जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच आया हूं और आज की जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले यानी कि कल आपको एक वीडियो मिला था जो कि पहली वीडियो था। वह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बता दें। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो सभी लोग मन लगा करके दिल से जुड़े रहें और देखिए आज की पहली प्रश्न। दोस्तों ये रही आज की पहली प्रश्न और इस प्रश्न को हम लोग मिल करके सोल्व करने की कोशिश करें। यह टाइप चौथी है। इससे पहले 3 टाइप आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। चौथी टाइप को देखिएगा। कहता है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपया की दर 10 की दर से खरीद कर 25 रुपया के 9 की दर से बेच देता है। समझिएगा, 25 रुपया में 10 वो खरीद करके लाया और 25 रुपया में 9 वही बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उस व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहां तक क्लियर है। तो इस तरीका का क्वेश्चन को कैसे बनाएं, किस तरीका से बनाए जाते हैं, एकदम आसान विधि से आपको बतलाते हैं। आपको सीखना है। जैसे क्या करना है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको सिंपल सा भाषा में लिख लीजिए। जैसे 25 10 इस तरीका से लिख लिए। अगला क्या है, 25 और 9 है तो लिख लीजिए 25 9। इस तरीका से लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे होती है सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देख लेंगे क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी कि यहां से यहां गुना और यहां से यहां गुना करके लिख लेना है। करते हैं 25 गुना 10 250। उसी तरीका से 25 गुना 9 25 नमा 2 25, ठीक है। लिखने के बाद ये क्या है, यहाँ पे हो क्या, क्रय मूल्य और यहाँ पे हो जाता है विक्रय मूल्य। यानी 225 रुपया में खरीदा गया और 250 रुपया में बेच दिया गया। तो आप ही बताइए जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो कितना रुपया का हुआ। 25 रुपया में खरीदा, 50 में बेचा, 250 में, तो 25 रुपया का लाभ हुआ। प्रॉफिट जो हुआ वो 25 रुपया का हुआ, ठीक है। तो कहता है कि इसका क्या निकाल दीजिए, प्रतिशत निकाल दीजिए। जो लाभ हुआ उसका प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हुआ 25 रुपया का गुना 100 और बटा क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य आपका कितना है, 225 रुपया। यहाँ पे लिख दीजिए 225 रुपया। अब इसे सिंपल सा काटते हैं। 25 नमा 2 25 यानी कि 100 बटा 9 हो गया। और इसे यदि भाग करते हैं तो 11.99 बटा 9%। अब आपको देखना है कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, ये या ये, जो देगा वो आंसर होगा। तो देखिएगा 100 बटा 9 जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपको ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेनी है। समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो इसी तरीका से अगला टाइप आपको बनानी है जो कि हूबहू इसी तरीका का क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। जल्दी से बनाएं आप लोग, 2 मिनट का टाइम आपको देते हैं, जल्दी से बनाएंगे। कहा जाता है कुछ वस्तुएं 5 रुपया की 6 की दर से खरीदी गई तथा 6 रुपया की 5 की दर से बेची गई। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। जल्दी से लाभ प्रतिशत निकालिएगा। निकालें, जल्दी निकालें। क्या करनी है, देखेंगे 5 रुपया के 6 तो ऐसे लिख लेते हैं 5 का 6 और वहां पे क्या है 6 का 5 है। इस तरीका से लिखने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होता है, विक्रय मूल्य और यहाँ पे क्या होता है क्रय मूल्य। लिख लिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 6 6 6 36 और 5 गुना 5 5 5 25। अब आप ही बताइए 25 रुपया के खरीदा हुआ सामान को 36 रुपया में यदि बेच दिया जाए तो लाभ होगा या हानि होगा? जाहिर सी बात है कि लाभ होगा। तो लाभ होगा। लाभ कितना रुपया का होगा आप ही बताएंगे। 36 माइनस 25 कर लीजिए, 11 रुपया का। ठीक है, 11 रुपया का लाभ हो गया। अब यदि 11 रुपया का लाभ हो रहा है तो इसका प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे? जितना रुपया का लाभ हो वही गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 25 है तो 25 लिख लीजिए, इसे काट लीजिए। 25 चौका 100 और 11 चौक 44, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 44% का। ठीक है, आंसर आपको मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि टोटल अगर देख लिया जाए लाभ हानि में तो 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, कहा जाता है कि एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपया के 16 की दर से खरीद कर 18 रुपया के 8 की दर से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों, एक ही प्रश्न को रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को जल्दी से बनाएंगे। क्या कहा? 24 रुपया के 16 और क्या 18 रुपया के 8। अब क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होता है? एसपी, यहाँ पे क्या होता है? सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसे सिंपल सा हल करेंगे, हल करके आंसर निकाल लेंगे। हल करते हैं। 24 8 20 से 120, 8 5 40, 4 8 गुने 16 16 4 18। एक सेकेंड, गुना कर लेते हैं। 8 चौका 32 और 8 गुना 16 17 18 19, 192 हुआ। और यहाँ पे गुना करते हैं, 18 16 है, गुना कर लीजिए। 8 6 48 और 6 4 10 और 18 8 8 2 288। इस तरीका से लिख लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, खरीदा 192 में, बेच रहा है 288 में। आपको देखना है लाभ हुआ या हानि। तो जाहिर सी बात है कि लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हो रहा है? लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। घटा करके देख लीजिए कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 6 और 9 गुना 18, 96 रुपया का। ठीक है, प्रतिशत निकाल दीजिए। क्या होता है? जितना रुपया का लाभ हो वही गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसे कटता है तो काट लीजिए। कितना मर्तबे कट रहा है? 2 मर्तबे। और यहाँ से कितना मर्तबे कट रहा है? 50 मर्तबे, यानी कि 50% का बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। समझ में आया? कहीं किसी तरीका से दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। सारा तरीका आपको बतला रहे हैं, बस आपको आराम से घर पे बढ़िया तरीका से मेहनत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आ गई टाइप नंबर 5 और यह टाइप लाभ हानि का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपको ध्यान देकर के समझनी है इस टाइप को। इस टाइप में जो 14 नंबर प्रश्न है उसमें बोला जा रहा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। अंकित मूल्य जैसे ही आ जाए आपको समझना है, अंकित मूल्य को एमआरपी कहा जाता है। अंकित मूल्य को एमआरपी कहा जाता है। एमआरपी 1100 रुपया दे रखा है। कहा जाता है इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। बट्टा का मतलब है छूट, डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट दे दिया जा रहा है और देने के बाद कहा जा रहा है कि 10% उसके बावजूद भी आपको लाभ होता है। 10% का लाभ कमाता है तो कहता है कि क्रय मूल्य निकालिए। अब एक चीज तो आपको बतानी है
कि लाभ लेने के बाद भी क्रयमूल्य निकालनी है, तो क्रयमूल्य जो होगा वो 1100 से क्या होगा, छोटा होगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको देखिएगा 2% है, एक 10% डिस्काउंट हो रहा है और एक 10% लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तरीका बता रहे हैं, बस ये तरीका आप सीख लीजिए, इससे शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बतलाने वाले हैं। देखिएगा आपको जो राशि दे रखा है दोस्तों, वो राशि को आपको लिख लेना है। राशि लिखने के बाद देखिएगा आपको ये चीज सोचनी है कि आपको जो आंसर लानी है इससे छोटा लाना है, क्योंकि एमआरपी है और आपको आंसर लाना है क्रयमूल्य यानी कि इससे छोटा। तो देखिएगा कहना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, 10% का बट्टा दे दिया जाता है। तो 10% का बट्टा यानी कि 90% का वैल्यू बचा, और कहा जाता है कि इस पर जो है 10% का बेनिफिट ले लिया जाता है, तो 110 यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको याद रखनी है, आपको बार बार दिक्कत कहां होगा, 90 ऊपर लिखे या 90 नीचे लिखे, 110 ऊपर लिखे या 110 नीचे लिखे। तो याद रखना है, अगर 110 अगर आप ऊपर लिखते हैं 1100 गुना 110, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू और बड़ा हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 110% ज्यादा होता है। लेकिन आपको आंसर क्या करनी है, कम करनी है, क्रयमूल्य निकालनी है, तो कम करनी है। और जो निकालना रहता है दोस्तों वो आपको गुना में लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखिएगा वही होगा। अगर यहाँ पे 90 लिखे हैं तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। अगर यहाँ पर 110 लिख दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्रयमूल्य निकालना है, छोटा अंक निकालना है, क्योंकि लाभ लेने के बाद भी क्रयमूल्य छोटा होता है। तो देखिएगा ये आपका सही बैठा और इस पे आपको बना देनी है। अब इसे सिंपल सा हल करें और बन जाएगा आपको, 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए, 11 से इसको काट लीजिए 10 मरतबे, और इस तरीका से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 900 रुपया इसका क्रयमूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपको क्या करते हैं, यही क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, ताकि आपको समझने में किसी तरीका का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। तो समझेंगे, देखिएगा यही क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। ये 15 नंबर प्रश्न हुआ और इसी प्रश्न को क्या किए हैं, उल्टा कर दिए हैं। क्रयमूल्य अभी क्या कर दिया कि क्रयमूल्य दे दिया है 900 रुपया, क्रयमूल्य दे रखे हैं कितना रुपया, 900 रुपया। और वही चीज है कि 10% बट्टा दिया जाता है और 10% यहाँ पे लाभ है। आपको लिखने के लिए क्या बताया है दोस्तों, जैसे ही बट्टा वाला आ जाए, जैसे अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करनी है, देखिएगा ये क्रयमूल्य दे रखा है और ये क्रयमूल्य से आपको एमआरपी निकालना है। इसका मतलब होता है कि क्रयमूल्य से बड़ा होता है एमआरपी। आपको उत्तर क्या निकालना है, बड़ा निकालना है। तो 90 पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 या 110, क्या लिखेंगे, 110 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 110, क्योंकि क्रयमूल्य से बड़ा एमआरपी होता है। और निकालनी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 90%, और इसे हल कर लीजिएगा, क्या निकल जाएगा, एमआरपी। ठीक है, इस तरीका से इसे सोल्व कर लीजिए और इस तरीका से इसको आंसर पुट कर लीजिए। 1100 इसका एमआरपी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। समझ में आया, किसी तरीका से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है 16 नंबर प्रश्न। ये जो टाइप है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर जो टाइप आपका चल रहा है, कहता है इस प्रश्न में कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रयमूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। यहाँ पर ना तो क्रयमूल्य दिया है, नहीं विक्रयमूल्य दिया है, नहीं आपका एमआरपी दिया है, तीनों गायब है। लेकिन आपको आंसर निकालनी है। कैसे निकालते हैं, देखिएगा जो आपका क्रयमूल्य होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसको मान लेते हैं 100 रुपया। अब कहता है कि उसको 8% का लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए विक्रयमूल्य पर, तो विक्रयमूल्य उसको कितना होना चाहिए,
₹100 है, ₹8 लाभ चाहिए या 8% लाभ चाहिए, तो ₹108 उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। लेकिन कहता है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर 35% अधिक MRP शो करवाना है। MRP जो होता है दुकान में जो भी सामान खरीदिएगा उस पर MRP लिखा हुआ रहता है। तो MRP जो है कहता है कि जो क्रय मूल्य आपका है, क्रय मूल्य का 35% ज्यादा MRP को वहां पर दिखाना है। तो क्रय मूल्य यदि ₹100 है तो MRP कितना हो जाएगा, ₹135। यहां तक क्लियर होंगे, ये तीनों चीज लिख दिए। क्रय मूल्य ₹100, MRP ₹135 और लाभ कितना चाहिए, 8% यानी कि ₹108। यहां तक क्लियर। अब कहता क्या है कि बताइएगा कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दे इस पे, MRP पर डिस्काउंट देना है। तो MRP पर कितना डिस्काउंट दे कि ₹108 में बिके, यानी कि 8% का बेनिफिट हो जाए। तो आपको क्या करनी है, देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से कितना MRP ज्यादा है, देख लीजिए घटा करके कितना आ रहा है। तो 135 माइनस 108 कर लीजिए, घटा लीजिए कितना आ रहा है, 15, 5, 6, 7, 8, बाकी आपका 7 हो गया। और यहाँ घटा लेंगे तो 2, ₹27। कितना रुपया, ₹27 ज्यादा हो रहा है। तो ₹27 को प्रतिशत में बदल दीजिए। कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 27, वही गुना प्रतिशत में बदलने के लिए क्या आपको बताया है कि जो राशि हो वही गुना 100 और बटा मूल राशि। तो मूल राशि आपको जो तुलना करना है वो किस पर करना है, MRP पर। तो MRP कितना है, ₹135। अब इसे सिंपल सा काटकुट कर लीजिए, परसेंटेज आपको आ जाएगा। काटते हैं, 9 से 9 तिया 27। देख लीजिएगा यहां पे 9 से काट लेते हैं, 9 तिया 27, 9 से इसको काट लो, 9 एकम 9, 10, 11, 12, 13, 4 बच गए, 9 पचे 45। यहां से इसको काट लीजिए, 3 पचे 15, यहां से इसको काट लीजिए, 20 पचे 100। यानी कि जो डिस्काउंट आपको देना है MRP पर वो कितना प्रतिशत देना है, 20% देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को भी आपको हल करनी है, सोल्व करनी है। कहा जाता है कि ₹1200 के एक रेडियो है, यानी कि इस रेडियो का दाम जो है ₹1200 है, कितना मूल्य अंकित किया जाए। यानी कि ये क्या दे रखा है, ये क्रय मूल्य दे रखा है और इस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए, MRP लगाया जाए कि 20% बट्टा यानी कि डिस्काउंट दे दिया जाए, उसके बाद भी आपको 25% का लाभ हो, 25% का बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ₹1200 है दोस्तों, लिख लिए ₹1200। अब कहा जा रहा है क्या कि आपको 20% क्या करना है, 20% बट्टा दे देनी है, डिस्काउंट दे देनी है। डिस्काउंट दे दिए 20%, बचा कितना, 80%। और लाभ कितना चाहिए, 125, यानी कि 25% लाभ चाहिए। कितना हो गया, 125, क्योंकि 100 क्रय मूल्य 25 लाभ चाहिए, 125%। इसे काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 15 दूना 30। अब इसे गुना कर लीजिए, 125 गुना 15 कर लीजिए, कितना आंसर होता है, तो ₹1875। ₹1875 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग का नई टाइप आ गई है, इस टाइप को भी देखेंगे दोस्तों। टाइप नंबर 6 है। इस प्रश्न में कहता है कि एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिएगा, 100 केला बेचा तो 20 केला भी बेनिफिट हो गया। 100 केला विक्रय मूल्य था, बेचा तो 20 केला लाभ हो गया।
20 केला प्रॉफिट हो गया दोस्तों, तो इसका क्रय मूल्य कितना केले के बराबर होगा? 80 केले के बराबर होगा। क्लियर है? अब आपको प्रतिशत में निकालनी है। प्रतिशत क्या कर दे, कितना रुपया का बेनिफिट हो रहा है या कितना केला बेनिफिट हो रहा है? 20 केला। जितना केला बेनिफिट हो वही गुना क्या करते हैं? 100 बटा क्रय मूल्य या मूल राशि, जो कि कितना दे रखा है? 80। अब इसे काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 गुना 8 और 25 चौका 100, यानी कि जो बेनिफिट हो रही है वो 25%, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। देखिएगा दोस्तों, यह है 19 नंबर प्रश्न, जिसमें कहा जाता है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, 36 संतरा बेचा गया तो 4 संतरा हानि हो गया दोस्तों। 4 संतरा उसको क्या हो गया? हानि हो गया। अगर इसको कोई 4 संतरा दे देता तो इसको हानि नहीं होता, क्या हो जाता? क्रय मूल्य निकल जाता। 4 संतरा अगर इसको कोई दे दे तो इसको हानि नहीं होता, यानी क्रय मूल्य कितना था? 40 संतरा के बराबर क्रय मूल्य था। अब इसको प्रतिशत निकालनी है हानि का, तो हानि कितना का हो रहा है? संतरा 4 संतरा, तो जितना संतरा हानि हो वही गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 40। इसे काट लीजिए, 10 चौका 40 और इसे 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 10% की हानि हो गई। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यान से, एक दुकानदार को 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 12 कॉपी बेचा, एसपी का वैल्यू है 12 और 4 कॉपी लाभ हो जा रहा है। जो प्रॉफिट है दोस्तों वो प्रॉफिट कितना का है? 4 कॉपी का, यानी 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपी लाभ हो गया, तो कितना आपका क्रय मूल्य निकलेगा? क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य जो पूंजी लगा 8 कॉपी के बराबर लगा। ठीक है, क्योंकि 12 में 4 लाभ आपको बेनिफिट हुआ है, तो 8 ही का आपको पूंजी लगा हुआ था। अब इसको प्रतिशत में बदलना था, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? कितना लाभ हुआ? 4 को, तो वही गुना 100 और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 8। काट लीजिए, 4 गुना 8 50 गुना 100, यानी कि कितना प्रतिशत? 50%। ठीक है, तो ये थी टोटल आज की 10 प्रश्न। आपको लाभ हानि का एक और वीडियो आएगा दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत और लाभ हानि से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात करते अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।